पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता कितने हमें प्यार किया है और प्रभु का प्यार हम अनुभव करने के लिए स्वर्ग कितने प्रबंध किया है। स्वर्ग के पिता ने यीशु को भेजा। यीशु हमें मुक्ति देते हुए हमें उद्धार करने के लिए अपने जीवन में वो प्यार कैसे प्रमाणित किया, हमारे लिए कितने कष्ट सहते हुए, अत्याचार सहते हुए प्यार का प्रमाणित किया है। इसलिए वो आत्मा, जो आत्मा ईश्वर के हृदय और यीशु के हृदय में संचालित करते थे, क्रियाशील थे, वही आत्मा अभी हम में भी ऐसे आत्मा देने के लिए प्रभु स्वर्गीय इच्छा, स्वर्गीय पिता की इच्छा यह है हम सब ऐसे आत्मा, प्रभु की आत्मा, स्वर्ग की आत्मा, ईश्वर की आत्मा, जो आत्मा यीशु पर थे वही आत्मा मरियम के अंदर, शिष्यों के अंदर, ऐसे आत्मा, वो आत्मा हमें संचालित करने के लिए प्रभु का आग्रह है। वो आत्मा हम सबों के लिए प्रभु देता है। प्रिय मित्रों, यह है हमारे प्रभु का अपार प्यार। इसलिए हम ये प्रभु के प्यार अनुभव करने के लिए बाइबल का वचन, ईश्वर का संदेश ज़रूर हम सुनने के लिए ज़रूरत है। और यह वचन हमारे जीवन को पूर्ण रूप से बदलाते हैं। ऐसे परिस्थिति सब बदल जाते हैं। जो वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, सेवा और आराधना में लगे हुए जीवन बिताते हैं, और ऐसे परिवार में संपूर्ण परिवर्तन आते हैं और चेंज, नया आशीष, एक ही बाद एक आशीष प्रभु प्रदान करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये गहराई बाइबल अध्ययन की श्रेणी में हम मिलजुल कर शामिल होकर प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना में हमको आशीष प्रभु प्रदान करते हैं। इस प्रभु के नाम से और एक बार प्यार से हार्दिक स्वागत करते हैं सब लोग मिलजुल कर। आज हम मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 7 लेकर हम पढ़ेंगे। शुरुआत में अध्याय 6 और शुरुआत प्रभु तिरस्करण का अनुभव में। अध्याय 5 प्रभु दूसरों के विश्वास, गैर यहूदियों के विश्वास, पापी, पीढ़ी और ऐसे अभिशाप, अपवित्रता, अशुद्धता, ये सब लोग सहते हैं, फिर भी वे लोग विश्वास करते हुए प्रभु से आशीष पाया है और प्रभु पर पूर्ण विश्वास करते हुए अनुग्रह पाया है। लेकिन 6th चैप्टर में पहले गैर यहूदी, बाहर के लोग, अन्य देश के लोग, अभी अपने जगह के 6th चैप्टर में अन्य देश के लोग नहीं है, अपने लोग तिरस्कार किया है। अभी प्रभु इसलिए पहले विश्वास देखते हुए आश्चर्य हो गए हैं, अभी अविश्वास देखकर आश्चर्य है, क्योंकि अपने जगह के, अपने घर के, अपने साथी लोग ऐसे तिरस्कार करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु एक बात हमें सिखाते हैं। ये समस्याओं के बीच में, ऐसे समस्याओं के बीच में से प्रभु हमें आगे आगे चलाने के लिए कुछ बात हमें सिखाते हैं। मतलब प्रभु यह अपमान के समय, यह निंदा के समय, ये तिरस्करण का अनुभव के समय प्रभु का ये सेवा कार्य बढ़ते रहे हैं। वो आगे वो करते रहे हैं, बढ़ते रहे हैं, वो समाप्त नहीं है। मतलब प्रभु ये संसार में स्वर्ग से वो आया है, लेकिन वो विश्वास करने के लिए, उसे स्वागत करने के लिए कोई नहीं थे, जन्म देने के लिए जगह कोई नहीं दिया था, वो पहचान नहीं किया है। ऐसे हैं, अभी भी वो जारी रखते हैं। बहुत अविश्वासी लोग, कठिनाई, कटुआपन लोगों के बीच में ऐसे हो रहे हैं, कटुआपन ऐसे हो रहे हैं। प्रिय मित्रों, फिर भी प्रभु अपना प्यार बंद नहीं किया है,
अपने उत्साह नष्ट कर दिया है, अपने सेवा कार्य समाप्त नहीं किया है, करते रहे। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में आशा वो प्रदान करते हैं। हमारे जीवन में भी दूसरे लोग द्वारा और ऐसे कठिन परिस्थितियां, ऐसे परेशानियां आएगा, लेकिन प्रभु के साथ रहते हुए, प्रभु के साथ हम रहते हुए आशीष और अनुग्रह में और बढ़ते रहे। प्रभु ऐसे प्रबंध करते हैं। ऐसे स्थिति में हम क्या करना चाहिए? सब घर में से परेशानियां और बाहर से परेशानियां, बाहर से बाधाएं, आओ स्थिति में हम क्या करना है? हम वो प्रभु से हम सीखना चाहिए। प्रिय मित्रों, ये अविश्वासी लोग, यह प्रभु का सबसे बड़ा बोझ, ये प्रभु का बोझ का कारण ये है। प्रभु इसलिए रोते हैं। ऐसे एक वचन भी है यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 17 में, यदि तुम नहीं सुनते तो तुम्हारे अहंकार के कारण मुझे एकांत में बैठकर रोना पड़ेगा। यह प्रभु का सबसे बड़ा बोझ क्या है? जो अविश्वास, अधर्म और अविश्वास द्वारा प्रभु के पास आने के लिए देर करते हैं। प्रभु इतने प्यार का प्रमाण किया है, कितने अनुग्रह वो प्रदान किया है, लेकिन ये समझने के लिए कोई नहीं। और जो ऐसे विश्वास नहीं करते हैं, वो प्रभु का बोझ है। इसलिए यदि तुम नहीं सुनते तो तुम्हारे अहंकार के कारण मुझे एकांत में बैठकर रोना पड़ेगा। मेरी आंखें बुरी तरह रोएंगी और आंसू बहाएंगी, क्योंकि प्रभु का रेवड़ बंदी बना लिया जा रहा है। इसलिए प्रभु का पराजय, मतलब हम मानव के लिए इतना प्यार किया, हमारे यह प्यार हम मानव लोग ये नहीं समझते हैं। ये प्रभु का पराजय, मतलब प्रभु ने कहा आप लोग द्वारा सारे संसार में, अन्य देश में मेरे नाम अपवित्र किया है, अविश्वास के कारण। इसलिए प्रभु फायर, इसलिए यह पराजय प्रभु क्या करेगा? यह पराजय के समय प्रभु क्या करेगा? वो पराजय को फिर अनुग्रह के रूप में और सफलता, और कैसे हम, और फिर नेक्स्ट रास्ता कैसे इसमें फिर सफलता हो जाएगा, सफल हो जाएगा, प्रभु ऐसे प्रबंध करते हैं। ये इसलिए ये बात हम पढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, हम ये बात सुनते हैं, कितने लोग ऐसे बात विश्वासी लोग ऐसे समझते हैं, वो क्रिश्चियन ऐसे हमारे धारणा ऐसा है, वो क्रिश्चियन है, प्रार्थना करते हैं, लेकिन अंदर विश्वास नहीं है। अच्छा उदाहरण लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 में जकरिया, वो याजक है, लेकिन वो याजक मतलब उसका नियम, पुराने विधान में इब्राहिम के जीवन में, सारा के जीवन में क्या हुआ है, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के जीवन में क्या हुआ, ये सब वो जानते हैं और सीख लिया और सिखाता है। दूसरे लोगों को ये बात सिखाते हैं। इब्राहिम और सारा युवावस्था में नहीं, बूढ़े, कितने बूढ़े थे, ये बड़े बूढ़े होने पर भी बच्चा मिला है। लेकिन अभी जकरिया ये संदेश सुना, कहाँ से? स्वर्गदूत एलिजाबेथ से संदेश, गब्रिएल स्वर्गदूत द्वारा संदेश वो सुना है, प्रभु ने सुनाया है, लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। उसने क्या कहा? जकरिया ने स्वर्गदूत से कहा, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है। प्रिय मित्रों, ये बात पहले इब्राहिम और सारा, वो दोनों, ये उनके जीवन में कैसे बच्चा मिला है, लेकिन अभी वो संदेश ये स्वर्गदूत द्वारा मिला है,
जकरियास और एलिजाबेथ के जीवन में ऐसे एक घटना है। ऐसे पहले ऐसे किया है तो अभी भी आज भी प्रभु करेगा, लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए वो गूंगा, बहरा और अंधा और ऐसे एक स्थिति है प्रिय मित्रों, कठिन है, फिर वो बात नहीं करते हैं। लेकिन क्वेश्चन हम पूछने पर अच्छा से, विश्वास से पूछने पर, ईमानदारी से पूछने पर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वही अध्याय में मरियम ने ऐसे या गब्रिएल स्वर्गदूत से ये कहा, यह कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। हम स्वर्गदूत नहीं डांट देता है, कारण क्या है, अभी तक ये ईमानदारी से, विश्वास और आग्रह के साथ पूछते हैं। दूसरा जकरियास विश्वास से, अविश्वासमय बातें। यह मरियम विश्वास से बात करते हैं और कैसे ईमानदारी से जानने का इच्छा है, ये आग्रह कैसे हो जाएगा। स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, सामर्थ्य प्रदान करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, यह पवित्र आत्मा से हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसे नहीं हुआ। ऐसा है तो मरियम ने कहा, आपके कदन, आपके वचन, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, मेरे जीवन में पूरी हो जाए। डाउट नहीं है, ईमानदारी से, अविश्वास नहीं है, विश्वास से। जकरियास ऐसा नहीं है। ऐसे घटनाएं कितने सुना है और सुनाया है, लेकिन विश्वास से नहीं है, अविश्वास। प्रिय मित्रों, ऐसे वे समस्याओं के बीच में कैसे हमारे मिनिस्ट्री बढ़ जाएगा और आध्यात्मिक उत्साह कैसे बढ़ जाएगा, पवित्र आत्मा के अभिषेक कैसे हम प्राप्त करेगा और कैसे सेवा कार्य बढ़ जाएगा। प्रिय मित्रों, प्रभु हमें सिखाते हैं 12 का प्रेषण। पहले प्रभु शिष्य के रूप में बुलाया, अभी प्रेरित बन गए हैं। पद संख्या 7 से लेकर हम पढ़ते हैं, ईसा शिक्षा देते हुए गांव गांव घूमते थे। वे 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अपतूतों पर अधिकार देकर दो दो करके भेजने लगे। प्रिय मित्रों, प्रभु क्या कर रहे हैं, पूरा बंद हो गया था, लेकिन प्रभु ने क्या है, वहां से फिर दूसरा रास्ता, सुसमाचार की सेवा के लिए और दूसरा रास्ता प्रभु पकड़ा है। प्रिय मित्रों, हम भी ऐसे प्रार्थना करना है। एक रास्ता बंद होने पर प्रभु के रास्ता फिर प्रभु हमारे लिए खोलेगा, प्रभु मार्ग दिखाएगा। प्रार्थना एकांत में करो, प्रार्थना करो विश्वास के साथ, फिर प्रार्थना के साथ। प्रभु रहस्य जो ऐसे छिपा हुआ है, ऐसे रहस्य समझने और समझ जाने के लिए कृपा दे, कृपा दे। प्रार्थना करो। प्रभु अभी सेवा करते, अभी गांव, दूसरे गांव में वो शिक्षा करते हैं और अपने गांव में अभी शिष्यों को, 12 को अभी बुलाकर उन्हें आपदूतों पर अधिकार देकर दो दो करके भेजने लगे। मतलब अभी प्रिपरेशन, अभी लोग, अपने देश के लोग अभी अच्छा से वो वचन सुनने के लिए मन तैयार नहीं है, इसलिए अभी भेजते हैं, शिष्यों को भेजते हैं। प्रेरित गण अभी दो दो करके गांव गांव में घूमते हैं। ज्यादा दूर नहीं जाना है, मतलब फिर हम आगे बढ़ते हैं और ईसा ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाए, न रोटी, न झोली, न फेटे में पैसा। वे पैरों में चप्पल बांधे और 2 कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वही रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत ना करें और तुम्हारी बातें ना सुने, तो वहां से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया। बहुत से अपतूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर
उन्हें चंगा किया है। प्रिय मित्रों, अभी प्रभु ने क्या किया है? अभी अकेला प्रभु का ये घोषणा और सेवा कार्य और शैतान के ऊपर अधिकार और रोग बीमारी चंगा करने के लिए, शैतान को परास्त करने के लिए अभी प्रभु क्या किया है? नियुक्त किया है दूसरों को भी। ऐसे अपने देश के, अपने घर के लोग ये परेशानी और बाधा डाल दिया, लेकिन प्रभु ने फिर गांव गांव में फिर सेवा शुरू किया है और बारहों को, और यह प्रिपरेशन, ये जगह में अभी तिरस्कार करते हैं तो यह प्रिपरेशन करते हुए फिर वचन देना है। वो वे लोग वचन सुनने के लिए प्रिपरेशन। इसलिए प्रिय मित्रों, ये आग्रह हमारे अंदर चाहिए। नहीं तो यीशु के अंदर क्या है? हाँ, हम कितने तिरस्कार करते हैं, लेकिन प्रभु उतना हमें प्यार करते हुए हमें उद्धार करने के लिए आग्रह है। ये आग्रह है, यह अंदर आग्रह चाहिए। ये आग्रह, ये प्रभु का यह आग्रह हमारे अंदर नहीं है तो हम अपने घर में होगा, अपने देश में होगा और अपने मिनिस्ट्री में होगा, ओ ये जगह मुझे नहीं मानते हैं, ये लोग मुझे नहीं मानते हैं, ये व्यक्ति मुझे नहीं मानते हैं, हम हमारे मन का ये आत्मा के अभिषेक नष्ट कर देगा, दब जाएगा, हम फिर वापस जाएगा, हमारे मन एकदम लौट जाएगा। ऐसा नहीं प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु आगे आगे चलने के लिए हमें आगे चलो, मैं तुम्हारे साथ मैं रहूंगा, मैं साथ चलूंगा, डरो मत। तुम्हारे आगे पीछे दाएं बाएं संरक्षण देने के लिए मैं सदा, आप ये वचन की शिक्षा देते रहो, मनन चिंतन करते रहो, वचन पर चलते रहो। दो लोग प्रिय मित्रों, क्यों अभी ये संदेश, एक बात समझना चाहिए, मतलब ये संदेश प्रभु क्या कहा? सब जगह में नहीं भेजते हैं, इस्राएलियों के बाहर की ओर नहीं भेजते हैं, और कुछ लिमिटेशन यह हम रखा है। ये लिमिटेशन 2 लोगों को भेजा है, मतलब 2 लोग अकेला है तो अकेला एक व्यक्ति को भेजने पर क्या होगा? एक्सीडेंट, आक्रमण, प्रलोभन। प्रिय मित्रों, हमारे ऐसे और आत्मा में और ऐसे प्रलोभन के समय, आक्रमण आने के समय, परेशानियों के समय डिस्करेजमेंट, धैर्य, सामर्थ्य नष्ट हो जाएगा, दृढ़ता नष्ट हो जाएगा एक व्यक्ति। इसलिए ऐसे 2 लोगों के बीच में 2 होने पर क्या होगा? एक प्रॉब्लम, एक फ्रीडम नष्ट हो जाएगा। यह अच्छा बात है, मतलब क्रिश्चियन प्रेयर और क्रिश्चियन लाइफ यह प्रैक्टिस करना, मतलब एक दूसरे के साथ ये प्रैक्टिस, प्यार, हमारे अंदर के यह प्यार, और ऐसे लिमिटेशन द्वारा हम प्यार में बढ़ना है। पति और पत्नी कैसे प्यार में बढ़ते हैं? ये पति से और पत्नी से जो कमी है, वो कमजोरी है, लेकिन वो प्यार करते हुए और क्षमा देता है। वो कमजोरी के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देता है और क्षमा देते हुए प्यार में बढ़ते हैं। लेकिन ये प्यार नहीं है तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा है और डिप्रेशन है, निराशा है और अलग भाव है, फिर अलग रहते हैं। इसलिए क्रिश्चियन प्रेयर्स और क्रिश्चियन लाइफ, हमको ये प्रैक्टिस, प्रभु क्या संदेश दिया थे, वो सब प्रैक्टिस करने के लिए 2 चाहिए। अकेला है तो हम ऐसे दूसरे को नहीं मानेगा। प्रिय मित्रों, ऐसे अच्छा बात है वो प्रभु ऐसे दो सेवा के लिए जाते हैं, लेकिन अधिकार के साथ है। क्या क्या अधिकार है? ईसा ने आदेश दिया। अधिकार क्या है?
आपतूदों पर अधिकार है, आपतूदों पर अधिकार है। प्रिय मित्रों, हम हर क्रिश्चियन विश्वासियों के जीवन में ये संदेश, मतलब हमारे युद्ध शैतान के विरुद्ध है, और हम सबसे पहले ये शैतान के विषय में प्रभु हमें ये अधिकार, हमारे ऊपर प्रभु अधिकार देते हुए हमें सिखाते हैं। बहुत लोग शैतान बड़ा है, शैतान के विषय में बहुत चर्चा करते हैं, बात करते हैं, लेकिन प्रभु से बड़ा मानते हुए, प्रिय मित्रों, ऐसा नहीं। प्रभु ने कहा आप लोगों के लिए सबसे बड़ा, सबसे प्रथम सेवा यह है, शैतान आपतूदों को निकालना है, बाइंडिंग, बांधना, शैतान को बांधना है। ये मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे देश में, प्रिय मित्रों, शैतान को बांधना है। नहीं तो शैतान को हमारे घर में, व्यक्तिगत जीवन में शैतान को अधिकार हम देता है तो पाप हम करते हैं, फिर हमारे घर में ऐसे हमारे कंट्रोल में नहीं अशांति फैलते हैं। कारण क्या है? शैतान को हम नहीं बांधते हैं। कौन बांधना है? शैतान को ऐसे हमारे पैरों के नीचे। रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। आपके पैरों तले हमारे प्रभु यीशु मसीह का शांति तुम पर फैलते रहे। इसलिए हम बांध कर रखना है शैतान को, हम शैतान को भगाना है, हमारे उत्तरदायित्व है। याकूब का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 7 में, आप लोग शैतान का सामना करे, शैतान भाग जाएगा। ईश्वर के अधीन रखे। इसलिए स्तुति का भाव, प्रार्थना का भाव, आराधना का मनोभाव, वचन से ऐसे दृढ़ता से लगातार पढ़ने का मनोभाव, मनन चिंतन करने का मनोभाव, ऐसे एक आदत हमको चाहिए। हम ये बाइबल नहीं खोलते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, इसमें हमको रुचि नहीं है, लेकिन बहुत बातें बाहर से हम सुनते हैं। ये बात गंदगी है, अपवित्रता से, अशुद्धता से हम सुनते हैं और डर के मारे हम स्वीकार करते हैं, फिर जीवन भर अशांति में रहते हैं। ये सब निकालने के लिए हम वचन सीखना, वचन पढ़ना, वचन मनन चिंतन करना, क्योंकि वो वचन ईश्वर है, ईश्वर का वचन है। ईश्वर का वचन में छुटकारा और चंगाई और सामर्थ्य है। प्रिय मित्रों, इसलिए आराधना हर दिन करो, घर में आराधना करो। सेवक है तो सेवकों के मुख्य उत्तरदायित्व है मध्यस्थ प्रार्थना करते हुए। एक जगह में ऐसे प्रार्थना शुरू किया, हाँ ऐसा, और एक घर में, एक जगह में ये मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, और ऐसे शुरू करने पर क्या होगा? जो विषय हमारे आराधना का विषय है, वो विषय में लोगों को आकर्षण मिलेगा। ऐसे देश में और 26 घंटा मध्यस्थ प्रार्थना, परम प्रसाद के आगे ऐसे लोग प्रार्थना करते हैं। हम कितने रिट्रीट सेंटर में ऐसे प्रार्थना द्वारा लोग दूर दूर में से छुटकारा चंगाई पाने के लिए आते हैं लोग, क्योंकि वहां शैतान को बंद किया है। वो जगह के ऊपर पूरा प्रभु अधिकार पाया है, और वह जो शैतान के और अंधकार के अधीनता में रहते हैं, हम लोग ये आकर्षण, अंधकार के बंधनों से छुटकारा पाने के लिए ये आकर्षण है। प्रिय मित्रों, ये कितने अच्छा बात है। प्रिय मित्रों, ये कितने अच्छा बात है। इसलिए प्रभु बेचते हैं लाठी, वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाए, ना रोटी, ना जोली, ना फेंटे में पैसा। कारण क्या है? दो अर्थ है इसमें। जल्दी से जल्दी समय नष्ट नहीं करना, उत्साही बनो, उत्साह से सेवा शुरू करो। अब वो सब इसके विषय में चिंता करते हुए, खाना और भोजन के विषय में और रहने के व्यवस्था में, ऐसे क्या क्या वो यात्रा में लेके जाना है, इसमें आप चिंता करते हुए समय नष्ट करेगा। इसलिए ये सेवा है, प्रभु की सेवा है, जल्दी करना। सेकंड बात है,
पूर्ण समर्पण प्रभु पर रखना है। जाने पर आपके संजी और दाली में और आपके पास ऐसे बहुत चीज है तो प्रभु पर आश्रय समर्पण ज्यादा नहीं होगा। इसलिए प्रिय मित्रों, ये प्रोटेक्शन के लिए आपके सफर में ऐसे यहूदियों के बीच में एक आदत है, जाने पर लाठी मतलब कुत्ता आएगा कुत्ते को और भगाने के लिए, और ऐसे रास्ते में हमारे एक प्रोटेक्शन जैसे लाठी लेके जाओ। मूसा नबी के हाथ में ऐसे एक लाठी दे, प्रभु के ओ लाठी द्वारा प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य प्रकट हुआ है। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ नगर से विदा होने तक वही रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत न करें और तुम्हारी बातें न सुने तो वहां से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मित्रों, ये प्रभु ने जी उड़ने के बाद प्रभु ने क्या कहा, तुम सारे जगह में घूमते घूमते सारे सृष्टि के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बनो। जाओ यरूशलेम, यूदया, समारिया और सारे जगह में, संसार के सारे जगह में, कोने कोने में जाना है। लेकिन अभी नहीं, अभी कुछ समय, कुछ साल के लिए ये नियम है, लेकिन इसके बाद बदल जाएगा। फिर वे चले गए, उन्होंने लोगों के पश्चाताप का उपदेश दिया। वे लोग क्या किया, पश्चाताप करो। संदेश सबसे, ये घोषणा में सबसे पहले क्या, पश्चाताप करो, पश्चाताप। बहुत से अपतूदों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। मतलब पश्चाताप का ये घोषणा, यह विषय में शैतान भाग जाते हैं, रोगियों को चंगाई है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में चंगाई और छुटकारा ये पाने के लिए ये चिन्ह और चमत्कार हम अनुभव करने, अपने को पवित्र बनाए रखो। नबी योशुआ द्वारा, योशुआ नबी कह रहे थे अध्याय 3 पद संख्या 5, पवित्र बनाए रखो, तुम्हारे आंखों के सामने कल मैं चमत्कार प्रकट करूंगा। प्रिय मित्रों, इस वक्त हम, इसलिए प्रभु कितने बात हमें सिखाया है। ये नाज़रेत अपने देश में लोग तिरस्कार किया, यह प्रभु का ये कितने कठिन दुख है। ये दुख फिर प्रभु वहाँ कैसे सफलता प्रदान किया है और कैसे वो अपने मिनिस्ट्री शुरू किया है। हम हमारे जीवन में ऐसे मुसीबतों के समय हमारे विरुद्ध ऐसे लोग निंदा करते हैं, उपहास करते हैं, हमको बाधा डालते हैं, क्या करना चाहिए, प्रार्थना करो। प्रभु ने ऐसे एक ये नया सेवा कार्य करने के लिए, प्रभु से आशीष सबको मिलने के लिए और नया कार्य प्रबंध किया है, 12 को भेजा है। और जहाँ वो जाकर ये शैतान को बांधना है, हम जीवन में ऐसे ये सेवा कार्य में सबसे पहले क्या करना, शैतान को बांधना है। इसलिए प्रिय मित्रों, और ये वे लोग सेवा शुरू किया है, पश्चाताप के विषय में वो घोषणा शुरू किया। वो समय पापियों को ये पश्चाताप मिलने के समय अंधकारमय बंधनों से, अशुद्ध आत्मा के बंधनों से, दुष्ट आत्मा से लोगों को चंगाई मिला, छुटकारा मिला है, रोगियों को चंगाई मिला है। हम प्रार्थना करिए, प्रभु अभी मेरे जीवन में आइए, मेरे घर में आइए, मेरे जीवन के हर मुसीबतों में प्रभु आइए, हमको मार्ग दिखाइए और हमारे पाप बंधनों में, दुष्ट आत्मा के बंधनों से हमको छुटकारा दीजिए। मैं और मेरा परिवार, हम सब प्रभु आपके लिए, आपके ये सेवा कार्य करने के लिए मैं चाहता हूँ प्रभु आशीष दीजिए, स्पर्श कीजिए, मुझे अच्छा कीजिए। स्वर्गीय के पिता, सुने, स्वर्ग से आशीष बरसाइए। ये वचन सुनने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, वचन का अर्थ समझकर और ये वचन में चलने के लिए और कृपा दे, कृपा पाप से अलग रहने के लिए हमको कृपा दे, आशीष से भर दे, आत्मा से भर दे। माँ मरियम और सभी संत स्वर्गदूत हमारे लिए प्रार्थना कर, आमीन।